वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको आपके सिलेबस और कोर्स के मुताबिक पढ़ाऊंगी और प्लेलिस्ट में पूरी ही 8th क्लास की उर्दू ग्रामर जो आपके सिलेबस और कोर्स के अंदर है, एग्ज़ाम में आने वाली है, वो सभी डाल दी है। तो यहाँ पर मैं आपको फ़ीस माफ़ी के लिए दरख्वास्त लिखना सिखाऊँगी, पर फ़ीस माफ़ी के लिए दरख्वास्त लिखना सिखाने से पहले दरख्वास्त लिखने का तरीका बताऊँगी, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी दरख्वास्त आए तो आपको उसको लिखने का तरीका आता हो सही तरह से। तो बच्चों, किसी भी दरख्वास्त को लिखने के लिए किन किन चीज़ों का लिखना ज़रूरी होता है, ध्यान रखना। सबसे पहले लिखते हैं नाम। नाम का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट नाम लिख दें, जैसे कि आप स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो यहाँ पर जनाब हेड मास्टर साहब लिखना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी दरख्वास्त वाइस प्रिंसिपल को भी लिखी जाती है, इसलिए यहाँ पर ये लिखा जाता है। अब आगे है पता। पता लिखने के बाद लिखेंगे इम्तिहान हॉल। स्कूल का नाम हरगिज़ नहीं लिखेंगे, अदरवाइज़ मार्क्स कट होंगे। फिर लिखी जाएगी तारीख़। तारीख़ के अंदर जो मंथ होगा उसे स्पेलिंग के साथ लिखोगे। तारीख़ लिखने के बाद लिखा जाएगा अलक़ाब। अलक़ाब का मतलब है कि आपने जिनको ये दरख्वास्त लिखी है उन्हें रेस्पेक्ट के लिए किस नाम से पुकारोगे। जैसे कि प्रिंसिपल के लिए लिखेंगे जनाबे आली, वालिद के लिए प्यारे वालिद साहब वग़ैरह। अब आएगा नफ्स मज़मून। जिस वजह से आपने दरख्वास्त लिखी है उस पूरी ही वजह को बयान करने का मतलब ही नफ्स मज़मून होता है। जिस वजह से आपने दरख्वास्त लिखी है उस पूरी वजह को बयान करने का मतलब ही नफ्स मज़मून होता है। फिर लास्ट में आ जाता है ख़ात्मा। ख़ात्मे का मतलब होता है दरख्वास्त का एंडिंग पॉइंट, जिसमें लिखते हैं फ़क्त आपकी फर्मा बरदार शागिर्दा, या फिर शुक्रिया आपकी फर्मा बरदार बेटी वग़ैरह। तो यहाँ पर मैंने आपको दरख्वास्त लिखने का तरीका बता दिया है। अब बच्चों, फ़ीस माफ़ी के लिए दरख्वास्त प्रिंसिपल साहब को कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले लिखोगे नाम और पता। नाम यानी कि डायरेक्ट नाम नहीं, रेस्पेक्ट के साथ कि जनाब हेड मास्टर साहब या साहिबा। फिर लिखोगे इम्तिहान हॉल। स्कूल का नाम नहीं लिखोगे और पता आप अपने आप लिख देंगे, पता लिखना भी मस्ट होता है। फिर लिखेंगे डेट। डेट के अंदर क्या लिखोगे? मंथ नेम को स्पेलिंग के साथ। इतनी बात समझ में आई? फिर लिखोगे अलक़ाब। अलक़ाब का मतलब है कि जिन्हें भी आपने दरख्वास्त लिखी है उन्हें रेस्पेक्ट में किस नाम से पुकारोगे। तो यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल साहब हैं तो इनके लिए लिखोगे जनाबे आली। फिर आएगा नफ्स मज़मून, यानी कि जिस वजह से दरख्वास्त लिखी है उस वजह को बयान करना। तो यहाँ पर लिखोगे कि गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल की चौथी जमात का तालिब इल्म हूँ। मेरी वालिदा कई माह से बीमार चल रही हैं, कई महीने से बीमार चल रही हैं, जिसकी वजह से वालिदा नहीं वालिद है, जिसकी वजह से उनका कारोबार बंद है। वे मेरी फ़ीस अदा नहीं कर सकते, इसलिए मेरी पूरी फ़ीस माफ़ कर दें, नवाजिश होगी। इसलिए मेरी पूरी फ़ीस माफ़ कर दें, नवाजिश होगी। अब ख़ात्मा आ जाएगा। आपका फर्मा बरदार शागिर्द या आपकी फर्मा बरदार शागिर्दा। नाम हरगिज़ नहीं लिखोगे, अलिफ बे ते से वगैरह लिखोगे, क्लास लिख दोगे अपने। तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको आपके लिए यूज़फुल लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।